भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह से कि यीशु मसीह कब कब प्रार्थना करते थे, कैसे करते थे और कितने समय तक करते थे। तो चलिए हम चलते हैं बाइबल में और हम जाएंगे मरकुस की किताब अध्याय 1 वचन 35 और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, अंधेरा रहते बड़ी सुबह वह घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया जहाँ उसने प्रार्थना की। तो यहाँ पर सुबह सुबह यानी कि जब थोड़ा अंधेरा ही है, उसी टाइम यीशु मसीह एक एकांत स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हैं। अब एक और वचन देखते हैं हम लोग, मरकुस अध्याय 6 वचन 46 और इसमें लिखा है, उन्हें विदा करके प्रार्थना करने के लिए वह पहाड़ी पर चला गया। तो यहाँ पर भी यीशु उनके साथ कुछ लोग हैं, उनको उन्होंने विदा किया और पहाड़ी पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। तो इन दोनों जगहों पर हम जो देखते हैं वो कॉमन सी बात जो है कि यीशु मसीह प्रार्थना के लिए हमेशा एकांत स्थान ढूंढ लेते थे और हमेशा वो ट्राई करते थे कि उनको एकांत मिले प्रार्थना करने के लिए। और एक और इसमें देखने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ऐसा नहीं कि खाली बैठे हुए हैं, हमेशा वो लोगों से घिरे रहते थे। हज़ारों की भीड़ उनके आसपास रहती थी, लोग लाइनें लगाकर चंगा होना चाहते थे, दुष्ट आत्माएं निकलवाने के लिए आते थे, प्रार्थना करवाने के लिए आते थे और बहुत सारे लोग बस उनके आसपास रहने में ही उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ साथ वो अपने चेलों को भी, उन 12 प्रेरितों को भी अलग से कुछ सिखाते थे और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में वो हमेशा बिज़ी रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो समय निकाल पाते थे कि प्रार्थना करें। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम लोग बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, थके हुए हैं और कोई उम्मीद नहीं लग रही है जीवन में, बहुत ही निराशा जैसा हो रहा है। और ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह को मजबूती या कोई विश्वास या फिर एक दृढ़ निश्चय या फिर एक सफलता या फिर यूं कहें कि इन सारी परेशानियों से बाहर निकलना होता था, तो वो क्या करते थे। चलिए हम लोग देखते हैं वचन में। हम जाएंगे मरकुस की किताब अध्याय 14 और उसमें 32 से 42 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ लिखा है, फिर वे एक ऐसे स्थान पर आए जिसे गतसमने कहा जाता था। वहाँ यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ तुम यहीं बैठो। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को वह अपने साथ ले गया। वह बहुत दुखी और व्याकुल हो रहा था। उसने उनसे कहा, मेरा मन दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम यहीं ठहरो और सावधान रहो। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर मुंह झुककर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए। फिर उसने कहा, हे परमपिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। इस कटोरे को मुझसे दूर कर, फिर जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही कर। फिर वह लौटा तो उसने अपने शिष्यों को सोता देखकर पतरस से कहा, सिमोन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी नहीं जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो चाहती है किंतु शरीर निर्बल है। वह फिर चला गया और वैसे ही वचन बोलते हुए उसने प्रार्थना की। जब वह दोबारा लौटा तो उसने फिर सोते हुए पाया। उनकी आंखों में नींद भरी थी। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या उत्तर दें। और वह तीसरी बार लौटकर आया और उसने कहा, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? अच्छा, तो सोते रहो। वह घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र
धोखे से पकड़वाया जाए और पापियों के हाथों सौंपा जा रहा है। खड़े हो जाओ, आओ चलें, देखो यह आ रहा है मुझे धोखे से पकड़वाने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि यीशु मसीह को पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। उनको पता है कि उनको अभी पकड़वाने के लिए जो है, जो उनका एक शिष्य है वो लोगों को लेकर आ रहा है। इसके बाद काफ़ी परेशानियां होंगी और क्रूसिफिक्शन होगा। उनको पहले से इन सब चीज़ों के बारे में पता था और इसलिए उनका मन बहुत व्याकुल था और वो बहुत दुखी महसूस कर रहे थे और इसलिए वो अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने गए और वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे, 1 बार 2 बार 3 बार, और वो बार बार प्रार्थना कर रहे थे गिर गिर के धरती पर कि परमेश्वर हो सके तो ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी जो आप चाहते हैं वही हो। और जब वो तीसरी बार वापस आए तो एक विजेता के रूप में। तो हमें यहाँ देखने को क्या मिलता है? हम यहाँ पर ये चीज़ सीख सकते हैं कि जैसा प्रभु यीशु ने किया, जब उनके जीवन में दुख है, परेशानी है, मन व्याकुल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो ऐसे में क्या किया उन्होंने? प्रार्थना की, लगातार प्रार्थना की, जब तक कि उनका मन हल्का ना हो गया, जब तक कि प्रभु ने उनके मन को शांत नहीं कर दिया। और ये बहुत ही ख़ास सीखने वाली चीज़ है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि जब ऐसी सिचुएशन में या इस तरह की परेशानियों में पड़ते हैं तो अलग अलग तरह की गलत चीज़ों में चले जाते हैं। कुछ लोग फिल्में देखते हैं, कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, कुछ लोग धूम्रपान, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की और उसी से उनको विक्ट्री यानी कि विजय प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करने से ही सब कुछ होता है एक विश्वासी और एक बिलीवर्स के जीवन में। हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7, इसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे उपदेश तुम में रहें तो जो कुछ भी तुम चाहते हो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम प्रभु में बने रहें और उसकी बातें मानें। उसकी बातें क्या हैं? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, सारे अच्छे काम करना, प्रभु पर विश्वास रखना और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम ये करते हैं तो जब हम उसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो वो ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनता है। तो भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि आपने समझ लिया इस पूरे बाइबल स्टडी में हमने क्या सीखा और हमें क्या करना चाहिए जब हमारे जीवन में निराशा जैसा समय रहे तो।